पॉल्यूशन के बाद सबसे बड़ा जो इफेक्ट है जिसका, वो है स्मोकिंग। जैसे कि हम सब लोग समझते हैं, सिगरेट के उस पर गवर्नमेंट ने लिखवाया है बहुत बड़े अक्षरों में कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन वो सिर्फ लिखने पूर्ती है। स्मोकिंग करने वाले और उससे मतलब जो स्मोकिंग के साथ में है, डॉक्टर साहब हम ये समझना चाहते हैं कि क्या ऐसा है कि जो स्मोकिंग करता है उसी को असर होगी, या उसके साथ रहने वाले लोग जो हैं उनको भी कोई असर हो सकती है? उसको हम अगर टर्म्स में समझना चाहें कि जो पेसिव स्मोकर है, जिसके जो स्मोकिंग कर रहा है उसके सामने अगर कोई रहता है, उसकी फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको कोई असर होती है उससे, और स्मोकिंग करने वाले को क्या असर हो सकती है उसकी? बहुत बेसिक चीज ये है अशोक जी कि जैसे आपने सुना होगा कि वो बीड़ी या सिगरेट पीते पीते, यानी कि कोई भी व्यसन देख लीजिए, आप बीड़ी सिगरेट ले लीजिए, तंबाकू लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, लेने भाई उसमें चल जाता है। एक दूसरा, आप जानते ही हैं कि बीड़ी या सिगरेट जो भी व्यसन करता है उन चीज़ों का, उसका दो चीज़ें रहते हैं कि या तो एक सिगरेट से भी व्यक्ति को तकलीफ हो गई है, या फिर वो रोज के एक पैकेट यानी कि 20 सिगरेट तक पी रहा है फिर भी उसे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ा मिथ चलता है लोगों के बीच में कि भाई वो इतना पी रहा है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो हमें एक पीने से क्या होगा। तो पहले तो सबसे पहले इस मिथ पे ना कैंसिल करिए। एक दूसरी चीज जो रहती है कि आप बीड़ी या सिगरेट जो भी पी रहे हैं उसमें ऐसे कार्सिनोजेंस रहते हैं कि जब अपने सबने रोड देखा हुआ है और रोड पे डामर भी देखा हुआ है, तो वो डामर में जो चीजें रहती है वो आप जब बीड़ी या सिगरेट जलाते हो और जब कस लेते हो तो पूरा वैसे टॉक्सिक कार्सिनोजेनिक मटेरियल सारे आपके लंग्स के जा रहे हैं। और ये इतना कार्सिनोजेनिक रहता है कि अगर आपने एक बीड़ी भी पी हो या एक सिगरेट पी हो फिर भी आपको कैंसर कर सकते हो। तो जितना हम ऐसे पदार्थ का व्यसन करते रहेंगे उतना ही हमारा डैमेज चलता रहेगा। एक दूसरा कि लोगों का ऐसा एक स्टाइल होती है कि जैसे कि हम दो बैठे हैं, अभी ये रूम है, तो यहाँ पे समझो अगर मैं एक सिगरेट पी रहा हूँ तो व्यक्तिगत मेरी सोच क्या है कि भाई मैंने खुद को, उसमें अभी हाईटेक आ गया, फिल्टर आ गया, तो भाई मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ये एक बात हो गई। लेकिन फिर भी चेंजेस इतना ही हुआ है कि बीड़ी या सिगरेट पीने से कैंसर तो होता ही है, सिर्फ उसका स्टेज चेंज हो गया है कि पहले वो अपर में होते थे, अभी लोअर में जाने लगे। ये बात हो गई फर्स्ट। सेकंड थिंग ये है कि जब भी मैं बीड़ी या सिगरेट पी के खुद को तो डैमेज कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम में हवा में मैं वो स्मोक छोड़ रहा हूँ। अब सिगरेट के अंदर फिल्टर है, वातावरण के अंदर फिल्टर नहीं है, तो जितना डैमेज मैं खुद को कर रहा हूँ, या मे बी समझो कि उससे मुझे 50% डैमेज कर रहा है, लेकिन मैं आपको 100% से भी ज्यादा अफेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो हवा में जा रहा है, आप उसको सांस ले रहे हैं। तो ये सांस में जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है ये आपके लंग्स के अंदर जाता है, और लंग्स में ये फ्री रेडिकल्स बना के इन्फ्लामेशन करके आपको अंदर इरिटेशन करके ये एस्थमा है, सीओपीडी है, लंग कैंसर है, ऐसी बीमारियां करता है। आएगी। यस। सो एक बीड़ी पीने वाला या सिगरेट पीने वाला शायद खुद को जितना डैमेज नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा उसके आसपास के लोगों को वो ज्यादा डैमेज नुकसान करता है। जैसे सो यहाँ पे हर एक सिगरेट पीने वाले से दरखास्त ये रहेगी कि वो खुद के लिए जितना जागरूक है उससे उसके स्नेही जन के लिए ज्यादा जागरूक हो, परिवार के लिए। जैसा कि इन्होंने समझाया, आप अगर इसको प्रॉपर उसमें कॉमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप सिगरेट पीते हो, उससे सिर्फ हो सकता है कि आपको ही दिक्कत पेश आए, आपके ही लंग्स खराब हो, लेकिन आपने जो धुआं छोड़ा है उससे आपकी पत्नी को, आपके बेटे बच्चों को, आपके परिवार को आप अनगिनत नुकसान कर रहे हो सकता है कि आपको लंग कैंसर या लंग की बीमारी होने के चांसेस अगर 20% हैं, तो आपने जो धुआं छोड़ा है उसके जो पार्टिकल छोड़े हैं और सामने लोग जो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं उससे वो 100% इफेक्टिव होंगे। तो डॉक्टर साहब की यही दरखास्त है कि भरसक कोशिश करें कि इसको छोड़ें, इसको मत पिएं। अगर पीना ही है तो किसी ऐसे जगह पे जाके पिएं जहां आपका परिवार इफेक्टिव नहीं हो। अगर आपने देखा होगा तो अभी हर एक एयरपोर्ट पे या अलग अलग विदेश के उसमें जाएंगे तो एक स्मोकिंग का टिपिकल एक एरिया बनाया गया है
आप उससे बाहर स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो उसको देखना होगा। लेकिन उसका आड़ लेके या उसकी छूट लेके आप स्मोकिंग करना अगर शुरू रखते ही हैं तो वो नुकसानदेह तो है ही है। और जैसे चिंतन पटेल साहब ने बताया हमको कि लंग कैंसर के मैक्सिमम चांसेस आपके इसी से पैदा होंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट आप इनहेल कर रहे हो और जिसकी इफेक्ट आपको पता भी है, उसके बावजूद अगर उसको आप ले रहे हो तो वो नुकसान आपको बहुत ज्यादा करता है, आपके परिवार को नुकसान करता है। डॉक्टर साहब हमें समझना चाहेंगे कि ये जो स्मोकिंग है, इस स्मोकिंग से पूरे हिंदुस्तान में, हम वर्ल्ड वाइड अगर आंकड़ा नहीं पकड़े तो पूरे साल में ऐसी डेथ कितनी होती होंगी? अगर आप लंग कैंसर की स्पेसिफिकली बात करें तो लंग कैंसर से है ना हर घंटे में एक व्यक्ति मरता है। जितना हम सोचते हैं ना उससे भी ज्यादा कहीं ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कैसा है कि सिर्फ स्मोकिंग का इफेक्ट लंग्स पे ही नहीं है, वो सारे ओरल कैंसर्स हो रहे, लंग कैंसर्स हो रहे, और उसका डीप इनहेलेशन की वजह से बॉडी में और टॉक्सिन्स फैल रहे हैं, साथ ही में पैसिव स्मोकिंग आ रहा है। तो सिगरेट स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ कैंसर अगर आप ओवरऑल सर्वे में देखेंगे तो। सो डेफिनेटली यस, स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर्स बहुत वाइड है और हर घंटे में एक डेथ बिकॉज ऑफ ये हो रही है। और पर्टिकुलरली अगर मैं लंग कैंसर की ही बात करूँ, सिर्फ लंग कैंसर, तो आपको 1 डेथ पर डे आपको मिलेगी। ओहो, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1 डेथ पर डे इन लंग कैंसर। तो वो चेतना तो सब लोगों को पड़ेगा। डॉक्टर साहब हमें समझना चाहते हैं कि कॉमन आदमी जो एयर पॉल्यूशन है, या जैसे कहते हैं कि सिगरेट पी के वो जहां मतलब बाहर निकाल रहा है, उससे वो कैसे बच सकता है? अगर आप सेकेंड हैंड स्मोक की बात करें या पैसिव स्मोक की बात करें, एक्चुअली बीच बीच में हमारे पास है ना बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसको कभी लंग कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उनको COPD टाइप बीमारियां हो जाती है, जो टिपिकली प्रदूषित वातावरण या स्मोक से, डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो स्मोक से कहते हैं। और व्यक्ति का कहना होता है कि भाई मैंने कभी स्मोक किया ही नहीं है, मैंने कभी सिगरेट को छुआ ही नहीं है, तो मुझे ये कैसे? तो आपका आंसर है पैसिव स्मोकिंग। आपकी क्वालिटी ऑफ एयर, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि बहुत ज़्यादा व्हीकल्स बढ़ने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से, इतना सारा स्मोकिंग करने से, और टिपिकली अगर आप देखें तो यंग जनरेशन जो है वो ज़्यादा स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग का ज़्यादा शिकार हो रहा है, और यंग जनरेशन्स में ये ज़्यादा दिख रहा है। सो फर्स्ट अगर बचना है किसी को, तो सबसे पहले तो अगर आप एक स्मोकर हो तो सबसे पहले स्मोकिंग छोड़िए। सेकंड, अगर आप स्मोकिंग करना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपके आजू बाजू में कोई भी व्यक्ति ना हो जिसे आपकी पैसिव स्मोकिंग, जो आप धुआं छोड़ रहे हैं, उससे उनको वो इनहेलेशन में जाए और उनको कोई इफेक्ट पड़े। थर्ड, अगर आप स्मोकर नहीं है और आप ऐसे कोई भी व्यक्ति को देखते हैं तो बेटर है कि आप या तो उन्हें रिक्वेस्ट करके उन्हें वो बंद कराइए या फिर आप वो जगह छोड़िए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम जितना कोशिश करें उतना स्मोक को कम करें। वो स्मोक कोई भी फॉर्मेट में हो, फिर वो आपका सिगरेट का हो, बीड़ी का हो या आपका व्हीकल का हो, वो स्मोक कम से कम पैदा हो वैसी कोशिश करें। फिफ्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सरसाइज करना। यानी कि अगर आप अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाओगे, उसकी प्राणा शक्ति बढ़ाओगे, तो आपके अंदर जो भी ये इनहेलेशन से, यानी कि श्वास से अंदर जा रही है, जो अंदर डैमेज कर रहा है, उसे आप अच्छी श्वास की कसरत करके उस टॉक्सिन्स को जब बाहर निकालेंगे तो आपके अंदर बीमारी होने के चांसेस ऑलमोस्ट 50% कम हो जाएंगे। और इसीलिए अपने जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्कूल्स और हमेशा आम जनता से उनकी मांग यही रही है कि योगा जैसी एक्सरसाइज करे। और ये योगा डे मनाना और उसकी अवेयरनेस करना, उसका तात्पर्य भी ये है कि क्योंकि योगा जुड़ा हुआ है सांस से, हर एक योगा की एक्सरसाइज जुड़ी हुई है सांस से, कि उसमें वो पोस्चर में हम ब्रीदिंग कैसे करें, हम प्राणायाम में ब्रीदिंग कैसे करें। तो लंग्स की एक्सरसाइज करके अपनी प्राणा शक्ति बढ़ा के ऐसे बीमारियों को आप 50% तक कट डाउन कर सकते हो। और आपको कोई बीमारी, यानी कि ट्रीटेबल बीमारी जिसको बोलते हैं, जैसे अस्थमा है, COPD है, ऐसी बीमारियों को आप एक्सरसाइज करके उसको आप बिना मेडिसिन के भी आप निकल सकते हैं।